नमस्कार। मंजूषा वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। यह चैनल हमने राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू किया है। मैं एक सूचना देना चाहूँगा आपको इसके बारे में। आज से हम प्रथम श्रेणी व्याख्याता के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम आपको एक योजना के बारे में बताते हैं। इसी के तीसरे भाग में हम हाल ही में चर्चा रहे किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और अंत में हम आपको एक सवाल करने को देते हैं। तो उस सवाल क्या होगा उसके लिए आप इस पिक्चर को देख के देख सकते हैं कि वो आपका सवाल क्या होगा। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज परवेश तनूरिया। तो चलिए शुरू करते हैं 26 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराई जाएगी। नाफेड के द्वारा सरकार को 6 मैट्रिक टन दाल उपलब्ध कराई गई है इस योजना के लिए। यह योजना पीडीएस सिस्टम के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 20 तक बैंकिंग सेवा को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया गया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित करने का मतलब यह है कि किसी भी सेवा को एक इमरजेंसी सेवा घोषित करना, अतः वह सेवा पब्लिक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो अब बैंक के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। प्रतिवर्ष अप्रैल का आखिरी सप्ताह वैश्विक प्रतिरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। यहां पर आप ये ध्यान रखिए कि पहली जो वैक्सीन डेवलप की गई थी वो थी स्मॉल पॉक्स की और जिसे डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने। 25 अप्रैल को वैश्विक मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। विश्व भर में 40% लोग केवल मलेरिया की वजह से मृत्यु का शिकार होते हैं। टाटा ट्रस्ट के द्वारा 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान ग्रामीण जनता को कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए किया गया है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसमें एनिमेशन, वॉइस इत्यादि माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने होम क्वारंटाइन नियम को पालन न करने वाले लोगों के हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्टबैंड बांधने की घोषणा की है। ये उन लोगों के हाथों पर बांधा जाएगा जो कि होम क्वारंटाइन को छोड़कर बाहर जाते हैं, ताकि उनकी स्थिति को ट्रेस किया जा सके। दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया से अलग करती है 38 डिग्री चैनल। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति जी के सचिव थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करता है। इससे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे केवी चौधरी। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों को शुरू करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बनता है और ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। ग्रीस वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया। वे एक क्रिकेटर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे। पंजाब ने टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत की है। इससे पहले वर्चुअल ओपीडी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। क्षमा चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नासा ने हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है जिसका नाम है वाइटल। वोडाफोन आइडिया, जो कि पहले अलग अलग कंपनियां थी, वर्तमान में एक ही हो गई है। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति वोडाफोन आइडिया का अगर रिचार्ज करता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसे 6% कैशबैक दिया जाएगा। भारत की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड ने 6 डेट म्यूचुअल फंड को बंद करने का निश्चय लिया गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसका कार्यालय कैलिफोर्निया में है। यह पूरे देश में लगभग 455 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड रन करती है। तो भारत में 6 डेट म्यूचुअल फंड जिसमें नुकसान होने की वजह से, कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से, इन्होंने इस 6 म्यूचुअल फंड को बंद करने का फैसला लिया है। ये 6 म्यूचुअल फंड लगभग 25,600 करोड़ रुपए के हैं। अमेरिका का बोलिनस विश्व का ऐसा पहला गांव है जिसमें सभी निवासियों को कोरोना और एंटीबॉडी परीक्षण किया जा चुका है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने सेव द सीनियर्स नामक हेल्पलाइन शुरू की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। शिल्पा मेडिकेयर ने दसाटेनियम नामक एक कैंसर की जेनेरिक दवा बनाई है। इससे पहले ये जो दवा थी कैंसर की, इसकी कीमत थी लगभग 1,65,000 रुपए। अब यह दवा 8,000 रुपए में उपलब्ध होगी। यह है दवा अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत बनाई गई है।
संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किसी भी सदन से ना जुड़े होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल अथवा मुख्यमंत्री के रूप में अधिकतम 6 माह तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखा गया उद्धव ठाकरे जी के केस में। 6 माह पूरे होने के पश्चात उस व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वह विधान परिषद से चुनकर जाए या फिर इस्तीफा देकर वापस 6 माह के लिए मुख्यमंत्री बने। चलिए आज की योजना में बात करते हैं पालनहार योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत न करके उन बच्चों के निकट रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में की जाती है, तो वह परिचित व्यक्ति पालनहार कहलाता है। सरकार द्वारा पालनहार को बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण, कपड़े इत्यादि पर खर्च करने के लिए एक राशि प्रदान की जाती है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पालनहार को प्रति व्यक्ति प्रति बच्चा 500 रुपए से 1000 रुपए प्रति माह तक सहायता दी जाती है तथा इसके अलावा 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है, ताकि वे बच्चों के लिए कपड़े इत्यादि के प्रबंध कर सके। पालनहार योजना में जो बच्चे शामिल हैं वे हैं अनाथ बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें, नाता जाने वाली माता की 3 संतानें, कुष्ठ रोग अथवा एड्स से पीड़ित माता की संतानें, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतानें। तो आज की हमारी विशेष चर्चा में चर्चा का विषय है पीएम केयर फंड। हाल ही में हमने काफी सुना है पीएम केयर फंड के बारे में कि कोई भी व्यक्ति पीएम केयर फंड में दान दे सकता है कोरोना से लड़ने के लिए। तो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया गया है। इस फंड का उपयोग कोरोना महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से अथवा कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस फंड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा तथा सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री को बनाया गया है। तो आप ये चीज अच्छे से ध्यान रखें कि इनके सदस्य और अध्यक्ष कौन है। इसमें दी जाने वाली दान की राशि पर धारा 80G के अंतर्गत आयकर में छूट दी जाएगी। तो इसमें जो भी धन दिया जाएगा उसके लिए आप आयकर में छूट भी ले सकते हैं। यह 100% छूट के लिए एलिजिबिलिटी है। कंपनियां इस फंड में दान देकर अपने CSR दायित्व को भी पूरा कर सकती है। CSR से मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कोई भी कंपनी निभाती है समाज के प्रति। चलिए आज के सवाल में हमारा सवाल है, आपको टिप्पणी लिखनी है लिम्बाराम जी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा बताया तो लिम्बाराम जी एक तीरंदाज हैं। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल वापस मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।